आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुमों की लाइट बस थोड़ा सा घर को सजाया गया था, ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी मासी अकेली रहती थी और मैं भी अकेला था। मौसी ने मुझे कहा, तुम मेरे बेटे बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मासी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी, और ये साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की ये सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी माँ जैसी ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी एक घर की जरूरत थी और मासी को सहारे की जरूरत थी। इसीलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 3 सालों से इस घर में रह रहा था। यहाँ पे मासी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मौसी की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरे दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा आज मासी ने इस घर में मेरे नाम कर रखा था और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था। लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आया था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली मासी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पे बैठा हुआ था। मासी शायद सोने के लिए जा चुकी थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी अपने घर जा चुके थे। लेकिन मैं कसमकस में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के पास जाऊं और उससे पति पत्नी का रिश्ता बनाऊं। मुझे तो सोचते हुए भी अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ सुहागरात मनाऊं, क्योंकि वो जैसी भी थी बहुत ही कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी मासी के कहने पे ये शादी की थी। हाँ, अगर स्वीटी थोड़ी सी बड़ी होती तो वो 15 की जगह 18 या 20 साल की होती तो फिर मैं भी खुशी से उससे शादी कर जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पे कोई एतराज ना होता। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ स्वीटी की कम उम्र होने पे था। उससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से मुझे जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो मासी से कहा था कि मैं अभी स्वीटी के साथ सिर्फ फेरे लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना। जब वो बड़ी हो जाएगी तो आप उसकी विदाई कर देना। तब तक मैं अपने दोस्त के साथ दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप भले ही विदाई कर देना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मासी कहने लगी, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे ये विदाई वाली बात समझ नहीं आई थी। असल में तो हमें एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर स्वीटी को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब सिर्फ यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे से फिजिकल होते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब स्वीटी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था
और ये वाकई कानूनी जुर्म ही था और इसीलिए तो खामोशी से मासी ने मेरी शादी करवाई थी। वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने कम उम्र लड़की से शादी की है तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा तो मिल ही जानी थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम होकर हॉल में सोफे पे बैठा हुआ था कि मेरी मासी के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मासी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में उनके सवाल का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूं। मैं अब उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास जाना ही नहीं चाहता, और फिर मैंने मासी को ये बात कह दी कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। ये कहकर मैंने मौसी से नजरें चुरा ली थी। अगर वो वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मासी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, बस इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। मासी की बात पे मैं हैरान हो गया। ये धुतकारने वाली बात भला कहाँ से आ गई? वो शायद मेरी बात समझते हुए भी समझ नहीं पा रही थी और फिर मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और स्वीटी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो स्वीटी पूरे दुल्हन की तरह तैयार होकर सर झुकाए बैठी हुई थी। मुझे ना जाने क्यों स्वीटी को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती, मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उसे कोई बात नहीं की। वो सर झुकाए बैठी थी। इस समय वो इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वो इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी बच्ची ही थी और मैं कैसे उसके साथ कोई संबंध बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पे जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पे ही सो जाएं, सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ था कि वो छोटी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसे की थी। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पे सोने का फैसला कर चुका था। लेकिन जब वो खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह की कोई दिक्कत या डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैं सुबह से थका हुआ था। मैंने तकिया अपनी जगह पे रखा और आंखें बंद करके बेड पे ही लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया कि स्वीटी अभी तक बैठी हुई है। क्या वो मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ।
लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरी बात सुनकर उनको मायूसी हुई थी। हालांकि मेरी बात सुन सुनकर उसे खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध बनाने के बारे में जानकारी नहीं होगी। इतनी छोटी सी तो थी। वो फिर थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदले और मेरे बराबर आकर लेट गई। मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी, लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही थी। मैं बार बार उसे सरकाकर उसकी जगह पे धकेल देता था, लेकिन वो बार बार मेरे करीब आ जाती। शायद वो नींद में थी या उसको नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वो तो नींद में ये हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी ये हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वो मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कन में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी पत्नी थी और मैं उस पे पूरा हक रखता था। मैं चाहता तो उसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का संबंध बनाऊं, और ये कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को शादी की खबर हो जाती तो स्वीटी के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई न कोई सजा जरूर होनी थी, क्योंकि ये बात साबित हो जाती कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी नहीं की, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बनाया है। और मैं यही सोच रहा था, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसीलिए मैंने